तो लग रहा है क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए ऑलरेडी तुम्हें एक मैसिव सरप्राइज कंफर्म कर सकते हो, बिकॉज ग्रेसन वॉलर वहां पे भी अपना शो होस्ट करेंगे। रीसेंट टाइम में सीएम पग ने कहा है जब मैं होता नहीं हूं ना जहां पे तब मेरी प्रेजेंस एक्चुअल में फेल्ट होती है। तो क्या ये WWE की रिटर्न को लेकर बात थी? बाय द वे बिगी ने रीसेंट टाइम में अपनी रिटर्न अपडेट दे डाली है, कायरी सेन की कमबैक और भी कुछ न्यूज के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। क्राउन ज्वेल अगर प्रीमियम लाइव इवेंट होगा और लगे ऐसा रहे कि अब इस शो के ऊपर फॉर श्योर कुछ सरप्राइजेस तो हमें मिलने ही वाले हैं। वैसा मैं क्यों कह रहा हूं उसके बारे में बात करेंगे। सीएम पंक एंड और भी कुछ अपडेट्स हैं इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बाय द वे देखो मैं वीडियो को क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट के साथ शुरू करूंगा और बात अब मैं स्टेज के बारे में करने वाला हूं। बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई स्टेज की अपडेट दे दे, स्टेज होने कैसा वाला है। तो फाइनली रिसेंट टाइम में जो कंप्लीट स्टेज की वीडियो क्लिप है वो आ चुकी है सामने, जो कि तुम लोग अपनी स्क्रीन के सामने भी देख पा रहे होगे। और स्टेज एक्चुअल में जो स्टेज के ऊपर वो एक डायमंड शेप जैसी चीज लगी हुई है और बाकी मुझे एज सच कोई बड़ा चेंज दिखा नहीं, लेकिन हाँ क्रिएटिविटी एटलीस्ट WWE वालों ने उस जो होता है ना रिंग के ऊपर वाला पोर्शन उसके ऊपर हल्की सी दिखाई है। बाकी एज सच वही नॉर्मल स्टेज है जिस तरीके से नाइट ऑफ चैंपियंस वाले प्रीमियम लाइव इवेंट का था। बस WWE को लगा भाई इस बार तो चल हल्का सा क्रिएटिविटी दिखा देते हैं और ये WWE वालों ने हल्की सी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखाई है, जो कि देख के अच्छा भी लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो तुम्हें कैसा लगा स्टेज, कितना रेट करना चाहोगे 10 में से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे जैसे ठीक लगा बिकॉज इससे ज्यादा क्या ही कर लेंगे यार। क्राउन ज्वेल के अंदर जाते हैं, स्टेज बनाते हैं, अगले दिन भग आते हैं। तो इससे अच्छा WWE को लगा उतना हाई फाई बनाने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल से बना दो, बस स्टेज के जो है ना मेन रिंग के ऊपर थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा देना। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। और इस बार ये जुड़ी है बिगी के बारे में, जो कि ऑफकोर्स हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन भी रह चुके हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में बिगी को लेकर कुछ बातें आई सामने, या फिर बिगी ने एक्चुअल में खुद रिवील कर डाला है उनके WWE कमबैक का क्या स्टेटस है भी फिलहाल। बिकॉज बहुत से लोग कह रहे थे भाई बिगी एक्चुअल में कब एक बार फिर से वापस आएंगे। तो बिगी ने यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट न्यूज शेयर ये की है कि देखो अभी फिलहाल मैं अच्छी तरीके से रिकवर तो कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जो कि मैं तुम लोगों को दे पाऊँ कि मैं एक्चुअल में कब वापस आने वाला हूँ। वो बताते देखो मैं अलग अलग डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, मैं अलग अलग जगह अपनी स्कैनिंग करवा रहा हूँ, तो मुझे तो भी फिलहाल ठीक लग रहा है, मुझे तो 100% लग रहा है। लेकिन मेरी जो CI है, जो बोन है, वो 2 जगह से ब्रेक हो रखी है। तो इसीलिए हो सकता है या फिर मैं 3 महीने में या फिर मैं 2 महीने में इसके अराउंड वापस आ जाऊँ। लेकिन शायद चीज़ें और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं और मुझे इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है रिकवरी करने के लिए। इससे अभी फिलहाल मेरा जो कमबैक है WWE के अंदर या फिर रेसलिंग में वो अनसर्टेन है, मुझे खुद भी नहीं पता है एक बार फिर से मैं कब कमबैक करने वाला हूँ। तो ये कुछ अनफॉर्चुनेट न्यूज़ शेयर की है बिगिनिंग की हाँ भाई मैं रिकवर तो कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोग्रेस है वो कितनी हो रही है या फिर वो कहाँ तक हो रही है इसका आइडिया भी फिलहाल बिगी को भी नहीं है। तो मुझे लगा ये कुछ बात है जो कि तुम लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। इस वाली चीज़ को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है जरूर बता देना एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में। जब बिगी का जो कमबैक का टाइम लाइन है भी फिलहाल वो बहुत अनसर्टेन है। आई होप सो बिगी एक बार फिर से वापस आ जाए और मेरी तरफ से बेस्ट रिकवरी विशेष है हमारी पावर ऑफ पॉजिटिविटी के लिए। अगली अपडेट क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी और इस वाली न्यूज से ऐसा लग रहा है कि क्राउन ज्वेल शो के अंदर ना कोई तो सरप्राइज होने वाला है। अब क्योंकि ग्रेसन वॉलर शो होस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके शो की हिस्ट्री है कि भैया उसके ऊपर एज आए हैं, उसके ऊपर और बड़े बड़े सुपरस्टार्स आए हैं, तो मुझे लग रहा है क्राउन ज्वेल के अंदर हो रहा है तो कोई ना कोई बवाल तो जरूर होगा। होता कि रिसेंट टाइम में PW इनसाइडर की तरफ से वाली अपडेट है ये सामने, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। PW इनसाइडर ने बताया कि भैया रिपोर्ट्स ऐसी है कि WWE इंटरनली वे में डिस्कस कर रही है ग्रेसन वॉलर का एक सेगमेंट क्राउन ज्वेल शो के अंदर, जो कि मुझे लगता है श्योरली वॉलर इफेक्टिव होने वाला है। इसका मतलब ये कि भाई WWE कोई ना कोई रिटर्न प्लान करे, कोई ना कोई सरप्राइज प्लान करे, जो कि शायद तुम्हें यहाँ दिखाई देगी। इवन तुम लोगों को बता दो कि वॉलर ने यहाँ पर ये चीज टीज भी कर डाली। उन्होंने रिसेंट टाइम में एक ट्वीट किया है रोनाल्डो को लेकर, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। रोनाल्डो पहले रूमर थे, फिर बताया जाता उस दिन मैच है तो भाई कैसे ही आ जाएंगे, लेकिन वॉलर यहाँ पर रोनाल्डो को ही टारगेट कर रहे हैं। लिखते हैं स्कोरर इज अ मीडियोकर स्पोर्ट्स, नो आइडिया व्हाई पीपल प्रेज दिस फ्लॉप सो मच। यानी कि जो स्कोरर जो फुटबॉल है वो एक फेल्ड स्पोर्ट्स है, मीडियोकर वाला स्पोर्ट्स है, तो पता नहीं क्यों लोग फालतू में इस वाली फेल चीज को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और रोनाल्डो की लगाई GIF, तो मुझे लग रहा है इसका आंसर शायद मिल सकता है ग्रेसन वॉलर को क्राउन ज्वेल शो के अंदर, जब किसी तरीके से टाइम वाइम मैनेज करके अपने रोनाल्डो अपीयर होते हुए नजर आएंगे। अब इसका तो मुझे चांस लग रहा है कि कोई ना कोई रिटर्न हो गया और कहीं वो रिटर्न रोनाल्डो की भी हो सकती है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार कायरी सेन के बारे में जुड़ी, कायरी सेन को लेकर भी एक अच्छी न्यूज आई है सामने। देखो बताया जा रहा है जो WWE की इंटरनल लिस्ट है वो रिसेंट टाइम के अंदर अपडेट हुई है और इस अपडेटेड लिस्ट के अंदर अब कायरी सेन का नेम भी ऐड हो चुका है। यानी कि अब कायरी सेन भी WWE रोस्टर का या फिर WWE के इंटरनल वे में मैनेजमेंट मेरा कहने का मतलब है कि लिस्ट का पार्ट बन चुकी है कि हाँ भाई ये बंदा भी हमारे पास में एम्प्लॉयड है। इसका मतलब है बस कायरी सेन का कमबैक बहुत ज्यादा जल्दी होने वाला है। आई गेस EU स्काई वर्सेस कायरी सेन का फ्यूड हमें वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकता है, या फिर हो सकता है डैमेज कंट्रोल को न्यू मेंबर मिल जाए, क्योंकि EU स्काई जो होंगी भैया वो बुला लेंगी कायरी सेन को दोनों एड एंड असिस्ट के साथ में।
आराम से एक ही फैक्शन में रहेंगे, आखिर में बीट रहे होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली हमें एक और कहते हैं दगेबाजी देखने के लिए मिलेगी फैक्शन के अंदर। एंड फिर कायरी सेन वर्सेस ईयू स्काई का मैच होगा सिंगल्स वाला। बाकी अब तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट 100% तुम लोग कंफर्म किया है तो कायरी सेन का कमबैक। अब देखते हैं बाकी किस तरीके का उनका कमबैक होता है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने किस तरीके से बुक करती है। आज की जो हमारी बाय द वे फाइनल स्टोरी है वो सीएम पंक के बारे में जुड़ी है, जिसका रिटर्न का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं कि सीएम पंक आएंगे सर्वाइवर सीरीज के अंदर। मतलब लोगों ने इतनी सारी टिकट्स खरीद के रख ली भाई कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर फाइनली सीएम पंक आएंगे। नहीं आएंगे तो लोगों का तो भयंकर कटने वाला है। लेकिन बाय द वे तुम लोगों को बता दो कि रिसेंट टाइम में सीएम पंक ने एक स्टोरी पोस्ट की जो कि फैंस को ऐसा लग रहा है उनके डब्ल्यूडब्ल्यू कमबैक को लेकर है, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पर उन्होंने कोड डाला, बेसिकली लिखा है समटाइम्स योर वैल्यू इजंट सीन अंटिल योर एब्सेंस इज फेल्ट। अब देखो इसका मतलब ये कि तुम्हारी इज्जत तब तक कहीं पे नहीं होगी जब तक तुम्हारी कमी वहां महसूस नहीं होगी। अब इस वाले ट्वीट के बाद, इस वाले ट्वीट कह रहा हूँ सॉरी मैं, इस वाली स्टोरी के बाद बहुत सारे लोग का ये मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के उनके लेकर है, क्योंकि भाई बता रहे हैं ना फैंस एक्साइटेड है कि अरे सीएम पंक आ जाए, सीएम पंक आ जाए। तो शायद सीएम पंक उस चीज़ को कह रहे हैं कि भैया अब मैं नहीं हूँ तो मेरी इंपॉर्टेंस पता लग रही है ना, वो वाला सीन है। या फिर बहुत सारे लोग का मानना ये भी है कि जो रिक फ्लेयर जो कि AEW कंपनी के अंदर रिसेंट टाइम में उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, शायद ये उस चीज़ को लेकर हो सकता है, क्योंकि ऐसा सीएम पंक बता रहे देखो मैं गया, मेरी प्रेजेंस फेल्ट हुई, तुम लोगों को रिक फ्लेयर को साइन करवाना पड़ गया। तो ये वाला सीन भी फैंस कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखो भाई आने वाले टाइम में किस तरीके से सीएम पंक के सारे अजीब अजीब से क्रिप्टिक चीज़ें रिलेट करती हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में श्योरली आएंगी और सीएम पंक उस चीज़ को हाइप और टीज करने के ट्राई करेंगे कि वो भी आ रहे हैं या फिर उनका कोई ना कोई सीन चल रहा है कमबैक को लेकर। तुम्हारे हिसाब से ये जो पूरा कोट है वो किस चीज़ को लेकर है? क्या वो रिक फ्लेयर वाली चीज़ को लेकर है जो कि मैंने बताई, या फिर एक्चुअल में सीएम पंक अपने डब्ल्यूडब्ल्यू एब्सेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि अब वो नहीं और डब्ल्यूडब्ल्यू ने एकदम बुलाने के लिए तैयार है या फिर बुलाने के लिए रेडी है? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।